हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी हब पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी फॉर्म का लास्ट डेट 29 है। तो जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो प्लीज जाके अप्लाई कर दे, क्योंकि सिर्फ आपके पास 2 दिन बचा हुआ है, आज और कल का। तो जो लोग इतने देर से वेट कर रहे हैं कि किस जोन में फॉर्म भरे, कहाँ का फॉर्म ज्यादा गिरेगा, किस एरिया में फॉर्म भरना सही होगा, तो प्लीज ये सब चीज को लेके आप ज्यादा वीडियो वगैरह नहीं देखें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप भी परेशान हो जाते हैं और फॉर्म इस कस में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप जिस जोन में जॉब कर सकते हैं वो जोन जोन के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जोन नहीं चेंज होता है, बाद में आपको परेशानी होगी, आप बहुत ज़्यादा दूर डाल देंगे। तो इसलिए आप वो सब चीज़ ध्यान दे के फॉर्म भरिए। और तैयारी जो है वो तैयारी एकदम लगे रहिए, क्योंकि क्या होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मुंबई जोन में बहुत ज़्यादा फॉर्म भरा जा रहा है, वो डेंजर जोन है। मैंने भी सर्वे किया है तो मुझे ये पता चला है कि मुंबई हो गया, इलाहाबाद हो गया, भोपाल हो गया, ये सब जोन में फॉर्म ज्यादा भरे जा रहे हैं। बट एग्जैक्ट डेटा अभी तक निकल के नहीं आया है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ कि कितने फॉर्म भरे गए हैं और किस एरिया में क्या फॉर्म है। तो इसलिए क्योंकि जब तक एग्जैक्ट डेटा नहीं निकल के आएगा मैं इससे रिलेटेड वीडियो नहीं बनाऊंगी। बस आपको ये बता दे रही हूँ कि हाँ, इस जोन में फॉर्म ज्यादा भरे जा रहे हैं। ऑफ कोर्स इस जोन में फॉर्म ज्यादा भरने का मेन रीजन है कि यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि अब देखिए आपको लग रहा है कि मुजफ्फरपुर में सिर्फ इतनी कम वैकेंसी है, वहां भी इतने सारे फॉर्म भरे गए, बट पर कैंडिडेट आप देखेंगे तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा है। तो इसलिए आप जब पिछले साल का डेटा निकाल के देखेंगे तो जिस एरिया में बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए वहां पे कट ऑफ कम गया, जहां पे कम फॉर्म भरे गए वहां पे कट ऑफ ज्यादा चला गया। तो वो नंबर ऑफ सीट पे डिपेंड करता है, पर कैंडिडेट उस सीट पे कितने फाइट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जहां ज्यादा फॉर्म है वहां पे ज्यादा लोग अप्लाई ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुंबई बहुत डेंजर जोन है, आप वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस जोन में आप कंफर्टेबल है, जॉब कर सकते हैं, अपनी सर्विस दे सकते हैं, आप उस जोन में अप्लाई करें। इस वीडियो में मैं आपको है ना इस 2019 का कुछ डेटा बता देती हूँ, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि देखिए पिछसे। और कट ऑफ के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो में जाके वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने पिछले 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ मैं अपने वीडियो में बनाई हूँ। आप वहां जाके वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हाँ कितने फॉर्म भरे गए थे और क्या कट ऑफ गया था। आपको थोड़ा बहुत उस अनुसार आइडिया लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आप तो ये आइडिया तो ठीक है, आपके नॉलेज के लिए अच्छी बात है, बट आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और एरिया कोई भी हो आप अपने एग्जाम में लगे रहिए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम होने में थोड़ा टाइम है, इतने में आप अपने सिलेबस को रिवीजन कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ जोन के बारे में मेरे पास जो डेटा है उस अनुसार बता देती हूँ कि पिछले साल उस जोन में कितने फॉर्म भरे गए थे। और कट ऑफ के लिए आप मेरे उस डेटा को प्रेफर कर सकते हैं, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से उस पे जा सकते हैं। की बात करें तो आप देख सकते हैं 4,21,187 फॉर्म भरे गए थे। चेन्नई की बात करूं तो 4,09,967 फॉर्म भरे गए थे। वहीं सिकंदराबाद की बात करूं तो 2,80,157 फॉर्म भरे गए थे। कोलकाता की बात करूं तो 2,64,132 फॉर्म भरे गए थे। और अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो 2,41,193 फॉर्म भरे गए थे 2019 में। और बेंगलोर की बात करूं तो 1,96,610 फॉर्म भरे गए थे। और आगे मैं अगर चंडीगढ़ की बात करूं तो 2,119,014 फॉर्म भरे गए थे। और अगर अजमेर की बात करूं तो 1,41,779 फॉर्म भरे गए थे। अहमदाबाद की बात करूं तो 87,759 फॉर्म भरे गए थे।
अगर मैं भोपाल की बात करूं तो 85,214 फॉर्म भरे गए थे। अगर मैं गोरखपुर की बात करूं तो 91,132 फॉर्म भरे गए थे। आगे गुवाहाटी की बात करूं तो 76,845 फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद अगर बिलासपुर की बात करूं तो 67,090 फॉर्म भरे गए थे। भुवनेश्वर की बात करूं तो 62,869 फॉर्म भरे गए थे। अगर मैं जम्मू की बात करूं, जम्मू और श्रीनगर की, तो 59,444 फॉर्म भरे गए थे। वहीं रांची की बात करूं तो 53,190 फॉर्म भरे गए थे। पटना की बात करूं तो 45,063 फॉर्म भरे गए थे। मालदा की बात करूं तो 26,797 फॉर्म भरे गए थे। अगर फिर हम सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो सिलीगुड़ी में 31,390 फॉर्म भरे गए थे। आगे मैं आगे मैं मुजफ्फरपुर की बात करूं तो 13,208 फॉर्म भरे गए थे। और त्रिवंतपुरम की बात करूं तो 40,711 फॉर्म भरे गए थे। ये डेटा जो है वो 2019 का डेटा है, जो मैं आपको बताई हूँ जिस जिस जोन से जितने जितने फॉर्म भरे गए हैं। तो इस जोन का इस बार जो है 2024 में कितने फॉर्म भरे गए हैं, ये एग्जैक्ट डेटा जो है अभी नहीं पता चल पाएगा जब तक टोटल फॉर्म नहीं भरे गए हैं। तो ये आपका एक रफ आइडिया मैं बता दी कि पिछले साल इतने फॉर्म भरे गए थे। उसका कट ऑफ मैं पिछले वीडियो में डाल चुकी हूँ। उससे अगर आपको ये जानना है कि पर कैंडिडेट कितने, मतलब कितने पर सीट कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, कंपटीशन किस लेवल का है, तो वो आपको नॉलेज मिल जाएगा इससे। अदरवाइज जो भी आपको अगर एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो वो आपको 29 तारीख के बाद ही मिल सकेगा। इसलिए जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो जल्दी से जाके फॉर्म भर ले। अगर कोई बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर्म भर के रखते हैं बट पेमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज वो पेमेंट कर ले। क्योंकि क्या होगा कि कल बहुत ज्यादा रश हो सकता है। अगर आप सोचेंगे कि एक दिन और वेट कर ले, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। आप जिस जोन में कंफर्टेबल हैं आप उसी जोन के लिए अप्लाई करें और तैयारी अपनी कंटिन्यू करते रहें ताकि आप इस बार सिलेक्शन ले लें। ठीक है। और क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि जिस जोन में कम सीट है वहां पे नहीं अप्लाई करते, जिस जोन में ज्यादा सीट है वहां पे भी नहीं अप्लाई करते, वहां बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज के लेके परेशान मत होइएगा, क्योंकि अगर सीट ज्यादा है तो वहां पे फॉर्म भी ज्यादा भरे जाएंगे। आप पर सीट पे कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं वो देखिए, उसके अनुसार कट ऑफ बन सकता है। तो इसलिए आप अपना कट ऑफ पे अभी ज्यादा दिमाग नहीं जोड़िए ये सब पे, और अपना फॉर्म भर के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास। और भी किसी वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी चीज की जानकारी चाहिए होगी आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं वहां पे हर चीज को अपडेट करते रहती हूँ, तो आप वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको किसी भी चीज की दिक्कत होगी तो आप पर्सनली मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं वहां पे आपकी हेल्प करने की जरूर कोशिश करूंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच पाए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।